मैं अमित अपने चैनल द बुलिश बात में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सदियों से व्यापार होता आया है। लोग सामान, सेवाएं और कीमती धातुएं भी बार्टर करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी में कुछ नया आया, शेयर मार्केट। पहला आधिकारिक स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज 1602 में खुला। यह बहुत बड़ा बदलाव था। पहले व्यापार अक्सर अनौपचारिक और अनियमित होता था। एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज ने ढांचा लाया। इसने खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने के लिए एक केंद्रीकृत स्थान प्रदान किया। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली शुरुआती कंपनियों में से एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। निवेशक कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयर खरीद और बेच सकते थे। इस नए तरीके ने कंपनी के विस्तार को बढ़ावा दिया और व्यवसायों द्वारा पूंजी जुटाने के तरीके को बदल दिया। एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज की सफलता ने दूसरों को प्रेरित किया। लंदन, जो वाणिज्य का एक उभरता हुआ केंद्र था, ने जल्द ही इसका अनुसरण किया। 1773 में स्थापित लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने तेजी से प्रसिद्धि प्राप्त की। अटलांटिक के पार 18वीं शताब्दी के अंत में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का उदय हुआ। ये एक्सचेंज आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण इंजन बन गए। उन्होंने व्यवसायों को पूंजी तक पहुंच और निवेशकों को बाजार में भाग लेने के अवसर प्रदान किए। शुरुआती स्टॉक एक्सचेंज देखने लायक होते थे। कल्पना कीजिए कि व्यापारियों से भरे हलचल भरे ट्रेडिंग फ्लोर ऑन ऑर्डर चिल्ला रहे हैं। गति उन्मत्त थी। पलक झपकते ही भाग्य बनते और बिगड़ते थे। यह अटकलों, जोखिम और धन के आकर्षण से प्रेरित दुनिया थी। समय के साथ तकनीक ने इन अराजक दृश्यों को बदल दिया। टेलीफोन ने धावकों की जगह ले ली। टिकर टेप, ब्रोकरेज हाउस में रियल टाइम मार्केट डेटा लाया। 20वीं सदी में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का उदय हुआ। इन प्रगति ने मार्केटों को अधिक कुशल और निवेशकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुलभ बना दिया। स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ व्यापार करने की जगहों से ज्यादा बन गए। वे पूंजीवाद और आर्थिक प्रगति के प्रतीक के रूप में विकसित हुए। बुल और बेयर बाजार की भावना के रूपक वित्तीय शब्दावली में समा गए। 1929 जैसी दुर्घटनाओं ने बाजार की अस्थिरता की कठोर याद दिला दी। भारत अपने समृद्ध वाणिज्य इतिहास के साथ व्यापार की अवधारणा से अनजान नहीं था। 19वीं शताब्दी में जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ, एक औपचारिक स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का जन्म हुआ। इसे शुरू में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। BSE मुंबई में एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ, जो इसकी विनम्र शुरुआत का प्रमाण है। इन मामूली मूल से BSE भारत में अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज के रूप में विकसित हुआ। इसने देश के पूंजी मार्केटों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक सदी से भी अधिक समय तक BSE का भारतीय शेयर बाजार में एकाधिकार रहा। हालांकि 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण ने प्रतिस्पर्धा के युग की शुरुआत की। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना हुई। इसने भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। NSE के आगमन से महत्वपूर्ण बदलाव आए। इसने भारतीय बाजार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, आधुनिक तकनीक और नए वित्तीय उत्पादों की शुरुआत की। BSE और NSE के बीच प्रतिस्पर्धा ने नवाचार को बढ़ावा दिया और दक्षता में सुधार किया। आज BSE और NSE भारतीय अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं। वे लाखों निवेशकों को शेयर बाजार तक पहुंच प्रदान करते हैं। वे उन कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो पूंजी जुटाना और अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहती हैं। भारतीय शेयर बाजार अपनी विनम्र शुरुआत से एक लंबा सफर तय कर चुका है। बरगद के पेड़ के नीचे काम करने वाले एक एक्सचेंज से लेकर कई एक्सचेंजों और वैश्विक उपस्थिति वाले जीवंत बाजार तक, भारत की यात्रा वित्तीय मार्केटों की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाती है। जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, BSE और NSE भारत के आर्थिक भविष्य को आकार देने में और भी बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।